मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। होटल्स में बनने और पैक होने वाली इडली जानलेवा, कैंसर का बन सकती है कारण। कर्नाटक महाराष्ट्र बस सर्विस 4 दिन बाद फिर से हुई शुरू। मूडा मामले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने वालों की विशेष पूजा का मामला, कहानी में नया मोड़। एक्टर सुनील शेट्टी का मठ को 13 फीट ऊंचा रोबोटिक हाथी गिफ्ट। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के करीब हुई अंदर बाहर गैम्बलिंग का धंधा। मालिक का लोन बना किराएदारों के लिए मुसीबत। दलालों के बिना नहीं होता कोई भी इस सरकारी ऑफिस में काम। कचरे में सामान ढूंढने वालों का कमाल, बच्चों के साथ महंगे केबल और वायर चुराने का काम। शिवमोगा मुस्लिम हॉस्टल में शिकायतों की भरमार, जमीर अहमद खान का विजिट। बीदर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की डिमांड। अब खबरें विस्तार से। होटल्स में बनने और पैक होने वाली इडली जानलेवा, कैंसर का बन सकती है कारण। एक्सपर्ट्स की चेतावनी। हाल ही में बेंगलुरु के कई होटल्स में इडली तैयार करने, परोसने और पैक करने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल कर रहे होटल्स के जांच के बाद चौंका देने वाली रिपोर्ट। ये प्लास्टिक गर्मी के लपेट में आते ही और भी नुकसानदायक और पदार्थ छोड़ते हैं हानिकारक। एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी कि ये कैंसर को जन्म दे रही हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल से, जिसके चलते फूड क्वालिटी और सेफ्टी विभाग ने बेंगलुरु के अलग अलग होटल्स और सड़क पर लगने वाले नाश्ते की दुकानों से 500 से ज़्यादा इडली के सैंपल इकट्ठा करके जांच की गई तो 35 से ज़्यादा सैंपल्स खतरनाक और असुरक्षित बताए गए हैं इस जांच रिपोर्ट के बाद, जिससे कैंसर होने की संभावना के चलते इन प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी का आदेश जारी किया है हेल्थ विभाग ने। कर्नाटक महाराष्ट्र बस सर्विस 4 दिन बाद फिर से हुई शुरू। कंडक्टर महादेव हुक्केरी पर कन्नड़ा बोलने पर हमले का मामला। पिछले 4 दिनों से दोनों राज्यों की सरहदों पर तनाव का माहौल, आंदोलनकारियों का दोनों तरफ से प्रदर्शन, जिसके चलते 4 दिन से बंद सरकारी बस की सर्विस दोबारा दोनों सरकारों की बातचीत हुई कामयाब। फिर से शुरू हुई बस की सेवा। रोजाना हजारों यात्री अपनों से मिलने और कारोबार के लिए बेलगाम से कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, नासिक के लिए करते हैं सफर। फिर से ये सेवा शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर। मूडा मामले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने वालों की विशेष पूजा का मामला, कहानी में नया मोड़। उडुपी में पिछले दिनों सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं का फोटो रखकर इस मामले में कामयाब होने के लिए विशेष पूजा, जादू टोना और खून का चढ़ावा चढ़ाने के मामले में पहले ही दर्ज राम सेना के मुखंड प्रसाद अत्तावरे, जो गिरफ्तारी के डर से तबीयत में उतार चढ़ाव को बता रहे हैं बहाना। इसी बीच पुलिस सब इंस्पेक्टर रही अत्तावरे की पत्नी सुमा पर भी उठ रहे हैं सवाल के ड्यूटी से छुट्टी लेकर वो भी हुई हैं फरार। 2 नोटिसों के बाद भी नहीं आ रहा है सब इंस्पेक्टर का कोई जवाब। अब अपने ही तरीके से जांच के लिए तैयार हो गई है मंगलुरु की पुलिस, कहा कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। एक्टर सुनील शेट्टी का मठ को 13 फीट ऊंचा रोबोटिक हाथी गिफ्ट। कर्नाटक से बॉलीवुड के स्टार अदाकार सुनील शेट्टी ने दावणगेरे में रही प्रसिद्ध शीला मठ को 11 फीट ऊंचा और 13 फीट लंबा हूबहू असली हाथी की तरह चलने फिरने और दिखने वाला रोबोटिक हाथी गिफ्ट देकर इस मठ से अपनी आस्था का दिया है सबूत। इस हाथी के मठ में आने से गांव वालों में जश्न का माहौल। इस रोबोटिक हाथी के देने का मकसद त्योहार और आए दिन यात्राओं में हाथियों के भक्तों पर हमलों से बचने के लिए इस तरह सुत्तूरू, रंबापुरी और यडूर मठों को भी हाथी गिफ्ट किए हैं सुनील शेट्टी ने।
पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के करीब ही अंदर बाहर गैम्बलिंग का धंधा। राज्य की राजधानी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ऑफिस के करीब ही खुलेआम कुदरत के हरे भरे गार्डन में जुआ खेले जाने का मामला। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद की गई पुलिस की रेड। होटल के ऊपर छत और गार्डन में अंदर बाहर गैम्बलिंग का धंधा। सीसीबी की छापामारी में 12 लोगों को गिरफ्तार करके 53,000 नकद रुपया सीज करके विधान सौदा के पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कर लिया है मामला दर्ज। मालिक का लोन बना किराएदारों के लिए मुसीबत। मामला बेंगलुरु के चिकजाड़ के होन्नसमारनहल्ली में रही राजन्ना की 4 मंजिला इमारत में 16 परिवार करते हैं बसेरा। लाखों का रुपया देकर लीज और हैं यहाँ पे किराए पर। मालिक की करतूतों से बेखबर कल अचानक त्योहार के दिन बैंक से लिए करोड़ों के लोन को बाकी रखकर किराएदारों का रुपया भी लेकर फरार। मालिक से लोन रिकवरी करने आए बैंक के नौकरों ने किराएदारों को घर के बाहर लाकर बिल्डिंग को ही कर दिया सीज। सामान कपड़े सब सील के अंदर लॉक और सड़कों पर आ गए हैं। मालिक के लोन की वजह से ये किराएदार मांग रहे हैं इंसाफ की फरियाद। इसमें हमारा क्या कसूर, कहा किराएदारों ने। दलालों के बिना नहीं होता कोई भी इस सरकारी ऑफिस में काम। बीदर के तहसीलदार ऑफिस में अंधा दरबार। दलालों के बिना नहीं होता आम जनता का कोई भी काम। तहसीलदार ऑफिस यानी घर के कागजात, आधार, घर का उतारा, जमीन जायदाद से जुड़े कई कामों को लेकर यहाँ आने वालों का बिना एजेंट्स के होता ही नहीं कोई काम। डायरेक्ट काम लेकर आने वाले हैरान, एजेंट्स के जरिए आने वालों के ही होते हैं यहाँ काम। रुपया देने पर काम का इल्ज़ाम लगा रही है। अपने कामों कर लेकर आए यहाँ लोग अधिकारियों के इस बर्ताव पर। कचरे में सामान ढूंढने वालों का कमाल। बच्चों के साथ महंगे केबल और वायर चुराने का काम। हुबली के गोकुल रोड पर रहे मॉल के करीब भिखारियों के भेष में कचरे के अंदर सामान इकट्ठा करने का नाटक। मासूम बच्चों के साथ मिलकर कॉपर का वायर और कीमती केबल चुराने का मामला। ये खेल खतरनाक भी हो सकता है साबित अगर इन वायर्स में दौड़ रहा है बिजली का करंट। इसके बावजूद भी बिना किसी डर और अपनी जान की परवाह किए बिना चोरी की वारदातों का ये नज़ारा आए दिन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हैं शहरों में ये गैंग। शिमोगा मुस्लिम हॉस्टल में शिकायतों की भरमार। ज़मीर अहमद खान का विजिट। शिमोगा में रही मुस्लिम हॉस्टल की बदहाली, खराब व्यवस्था, पाकी सफाई की कमी, खाने की बेकार क्वालिटी, वार्डन की मनमानी के खिलाफ यहां रहने वाले बच्चों की मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान से शिकायत के बाद हॉस्टल पहुंचे मिनिस्टर ने ली वक्फ बोर्ड के अंडर चलने वाले इस हॉस्टल के वार्डन की क्लास। 20 कमरों वाले हॉस्टल में 70 से ज़्यादा रहते हैं बच्चे, जिसमें PUC डिग्री इंजीनियरिंग के रहते हैं स्टूडेंट्स और साल भर की भरते हैं 9,000 यहाँ रहने वाले बच्चे फीस। यहाँ रहकर भविष्य बनाएं या जान बचाएं वाली आ गई है नौबत। बिल्डिंग की हालत भी है खराब, टूटी हुई छतों से गिर रहा है पानी, कहा बच्चों ने। बीदर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की डिमांड। कई सालों का इतिहास रखने वाला बीदर का रेलवे स्टेशन ज़रूरी सहूलतों से आज भी है वंचित। ज़माना और देश दोनों हैं बदल रहा, पर अब तक नहीं बदली इस रेलवे स्टेशन की तकदीर। पर नया और हाईटेक ज़माने के मुताबिक रेलवे स्टेशन निर्माण हो। बीदर का रेलवे स्टेशन की मांग करते हुए आंदोलनकारी उमेश मुदनाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विशाल रैली करके शहर की गलियों से गुजर कर बड़ी तादाद में पहुंचे लोग रेलवे स्टेशन को तरक्की देने की डिमांड प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।